आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि व्हाट हैपेंस इफ़ वी गिव डीसी सप्लाई टू ट्रांसफार्मर। सो इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी इस पे बात की हुई है कि हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम लोग डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि एक एसी सप्लाई के वजह से ही वर्क करता है, एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। तो डीसी सप्लाई पे वो वर्क क्यों नहीं करता इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। बट अगर हम लोग डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को देंगे तो ट्रांसफार्मर के साथ क्या होगा, तो उसके ऊपर आने से पहले उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जिससे आप लोग को इसका जो भी रीज़न या फिर इसका जो भी कंक्लूजन है वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यार रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स, ये चार एक पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि उनका क्या रोल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर और उनका क्या बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो यार सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो ट्रांसफार्मर में बहुत ही लेस होता है। ठीक है, बहुत ही लेस होता है ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर रिएक्टेंस, रिएक्टेंस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सएल से डिनोट करते हैं और 2πfl। ठीक है, तो जो रिएक्टेंस या फिर आप कह सकते हैं इंडक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हम लोग का जीरो होता है। ये जीरो क्यों होता है इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है डीसी की, और इस केस में वो भी होती है जीरो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेवफॉर्म जो दी हुई है ये एक डीसी सप्लाई की है। ठीक है, तो यार डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी देखिए आप नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये जीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी भी यहाँ जीरो होगी। और इस केस में रिएक्टेंस के केस में अगर हम लोग एफ की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो 2πfl जो है हमारा ऑटोमेटिक पूरा जीरो हो जाएगा। और रिएक्टेंस हम लोग का डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी जीरो है तो रिएक्टेंस भी हम लोग का जीरो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम लोग का फ्लक्स। तो यार करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए फ्लक्स भी ट्रांसफार्मर के अंदर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बात हो गई इन सब पॉइंट्स की। तो इन सब पॉइंट्स के बाद हम लोग अब सीधे अपने आंसर पे आते हैं, जो भी हम लोग का कंक्लूजन है कि अब भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग डीसी को सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, तो वो क्या ऑपरेट करेगा या नहीं। तो ऑपरेट तो नहीं करेगा, वो जाहिर सी बात हम लोग देख चुके हैं, जानते भी हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग सिर्फ उसको सप्लाई देते ही रहें। तो यार जैसा कि आप सबको पता है कि यार हम लोग सप्लाई जब देते हैं तो हम सबको मालूम है कि ये कोर होता है और ये प्राइमरी वाइंडिंग रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग जब भी करंट देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, ये डीसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए भाई बहुत कम है। तो जैसे हम लोग सबको मालूम V/IR, रेजिस्टेंस कम है तो करंट जो होगा हम लोग का वो ज़्यादा होगा, करंट जो है वो हाई होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम है इसलिए हम लोग का करंट काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये काफ़ी हीट करेगी और काफ़ी ज़्यादा इसको करंट मिलेगा, जिसकी वजह से ये डैमेज होने लगेगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो हम लोग का वर्क तो नहीं करेगा, मगर ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो डैमेज होने लगेगी और ये फर्दर जाके आप लोग का एक ट्रांसफार्मर जो है वो ब्लास्ट होने के कंडीशन पे आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई कंटिन्यूसली देंगे तो उसका ऑयल भी जो है वो हीट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर एक मेजर ब्लास्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है और ये एक्सेस फायर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को नहीं देनी चाहिए। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आपको रीजन कंक्लूजन मिल ही गया है कि डीसी सप्लाई देने पे ट्रांसफार्मर के साथ क्या होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।